जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन और यही बुक हमारी आज़ाद कश्मीर बोर्ड के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है, सीक्वेंस है सीरीज से रिलेटेड, उसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे आज। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बाकी जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है और 4.2 मैंने सॉल्व की थी। तो आज बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, हमने जो है ना वो अर्थमेटिक सीरीज पढ़नी है, ठीक है। अब थोड़ा-सा मैं इसको आपको रिव्यू दे देता हूँ पहले जो हमने इसमें किया है, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोई नंबर है 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन। तो अगर नंबर्स के दरमियान इस तरह हम काम और एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ जब हम लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में अगर हम यहाँ से डी लें जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से हम माइनस करें, तो इसी तरह नेक्स्ट हम जो है थर्ड को सेकंड में से माइनस करें, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ को थर्ड में से माइनस करें, तो हमारे पास अगर आंसर सेम आ जाए तो उस वाले सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म का फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो था हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसकी nth टर्म का फार्मूला है। nth टर्म से मुराद इसकी लास्ट टर्म होती है आपके पास। ए वन से मुराद इसकी फर्स्ट टर्म होती है और एन से मुराद टोटल कितनी टर्म है, यानी हम टोटल काउंट करें जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सो ऑन हमारे पास जो है वो टोटल टर्म्स कितनी है, और डी जो है आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे ए वन की जगह हम ए बी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ए बी समटाइम हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला है। अगर इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं इसमें प्लस का या माइनस का साइन डाल देता हूँ, तो ये सीक्वेंस से सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम फिर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सीरीज हम बोलेंगे तो ये अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। अर्थमेटिक सीरीज का जो सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2a1 प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करके सीरीज़ के लिए हमने ये फार्मूला, तो हमने जब सम फाइंड करना था, एस से मुराद सम होगा, एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म, यानी जैसे मैं एन की जगह 6 लगा देता हूँ, तो मैं कहूँगा पहले 6 टर्म का सम। जैसे यहाँ पे मैंने कितनी टर्म लिखी हैं, 1 2 3 4 टर्म लिखी हैं, तो मैं इसका सम निकालूंगा, मैं लिखूंगा S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इसको बोलेंगे। एन वही हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ गया। ए वन फर्स्ट टर्म होती है, ये वाली इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। और एन नंबर ऑफ टर्म यानी टोटल टर्म्स कितनी, और डी हमारा इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस जिसको बोलेंगे वो हमारा डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम सम टाइम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको लिखूँ एन बाई टू और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ ए वन और प्लस इसको लिख लेता हूँ ए वन, यानी 2a1 है, और प्लस मेरे पास यहाँ पे आ जाता है एन माइनस वन और डी आ जाता है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एन बाई टू हो गया, ये हमारे पास ए वन हो गया। अब ये देखें, ये सारे बस अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला आ गया, यानी इसकी जगह हम ए एन बी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ऐसे बी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपने मेन जो चीज़ है हम जो यूज़ करेंगे, हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला और एस एन के लिए सम ऑफ सीरीज के लिए हमने ये दो फार्मूले यूज़ करके हमने एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना है। फाइंड देखें, फाइंड सम ऑफ ईच सीरीज, हमारे पास गिवन सीरीज दी हुई है, तो हमने गिवन सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन चेक किया करेंगे तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो सीरीज है वो कौन सी है, अर्थमेटिक है या आपके पास ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आप देखें 7 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा, 10 में से 7 निकालेंगे 3 आएगा, 13 में से 10 निकालें 3 आएगा, तो सब के अंदर 3 3 यानी डी जो आ रहा है इनका वो सेम है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो हमें क्लियर हो गया ये अर्थमेटिक सीरीज है, और अर्थमेटिक सीरीज का सम का फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो जब हमने सम फाइंड करना है तो हम फार्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a1 आ गया, प्लस आ गया हमारे पास n माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया d। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि हमने सम, हमें क्लियर हो गया
ये हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, फिर इसका फार्मूला लगा दिया। इसी तरह जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सम टाइम आपका वहाँ पे लिखा नहीं होता कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक है, तो फिर डी सेम होगा तो अर्थमेटिक होगी, तो नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको भी बात समझाऊंगा। अब जब आपने एस एन लिख दिया, अब यहाँ पे देखें आपको क्या क्या चाहिए, आपने सम फाइंड करना है, सम का फार्मूला लगा दिया हमने। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक तो एन, उसके बाद हमें चाहिए ए वन। अब देखें ए वन तो फर्स्ट टर्म होती है, वो हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 4। उसके बाद एन हमने देखते हैं, डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डी भी हमें मिल जाएगा। रह क्या गया हमारे पास, एन रह गया। अब हमें यहाँ पे एन नहीं पता। अब सबसे पहले हम एन देखेंगे। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म में, यहाँ से तो मैं काउंट करके लिख लूँगा, ठीक है, इसकी 8 टर्म में। तो अगर ये सो ऑन होता है या कोई बड़ी टर्म होती है तो उसके लिए फिर हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ से जो है वो एन क्या मिल गया, मुझे एन मिल गया 8 आ गया मेरे पास। और उसके बाद मैं डी यहाँ से निकालूंगा, तो डी मैं कैसे निकालूंगा, सेकंड को मैं माइनस कर लूँगा फर्स्ट में से, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए वन भी, ए वन में लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे ए वन जो है इस सीरीज़ का जो पहली टर्म है उसको ए वन बोलते हैं, 4 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया एस एट इज़ इक्वल टू, एन की जगह 8 लगा रहे, तो इसको हम लिखेंगे 8/2। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, प्लस आपके पास एन माइनस वन है, तो एन आपके पास क्या है 8 माइनस वन आ गया। फिर हम यहाँ पे डी की वैल्यू लगाएंगे, तो डी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये अगर कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 टू ज़र आपके पास 8 आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास 7 आ गया, 8 में से माइनस करेंगे 7 बन गया, ये आपके पास आ गया 3, और ये ब्रैकेट हमारी होगी क्लोज। नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 एज इट इज़, और 8 हमारा ये आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 21 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 4, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 29 आ गया। अब 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 9 के साथ 36, 3 आ गया, 4 टू ज़ार 8, 8 और 3 11। तो ये हमारे पास एस एन का जो है वो S8 का, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ जो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब यही दो फार्मूले हमने यूज़ करने होंगे और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है, हमने क्या देखें, क्वेश्चन तो वही है ऊपर जो लिखा हुआ है फाइंड सम, ठीक है। तो फाइंड सम करना है तो हम एस एन इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एस एन इज़ इक्वल टू n/2 होगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा 2a1 आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n-1 आ जाएगा, d आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। अब हम n हमें पता है, और ए वन भी हमें पता है, और ये देखें ए एन उसने दिया हुआ है। जब आपके पास ए एन गिवन है तो आप यहाँ पे उस इसकी बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो दूसरा मैंने बताया आपको, एस एन इज़ इक्वल टू n/2 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो है वो ए वन आ जाएगा, और प्लस ए एन आ जाएगा। आप इसको यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने रिप्लेस करके दिया था आपको, इसमें करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें एस आ गया, एन की जगह उसने ऑलरेडी 100 हमें दिया हुआ है, तो सम ऑफ 100 टर्म, एस सम के लिए होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 100 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और नेक्स्ट आ जाता है देखें ए वन, तो ए वन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी, और प्लस मेरे पास ए एन है, ए एन मेरे पास आ गया 200 आ गया, तो यहाँ पे मैंने 200 लिख लिया। इसको आप कैंसिल करें तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 50, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 202 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को पहले 2 से कर दें 10 आ जाएगा, और ये 10 लिख लिया, और 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, और ये 0। ये बहरहाल आप मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें इसका क्या आता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ की, डी की। क्वेश्चन के अंदर डी गिवन नहीं है, तो मुझे डी निकालने के लिए ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन, और डी ये यूज़ करना पड़ेगा। ए एन इसका आ गया, यहाँ पे देखें ए एन कितना है 200 है, मैं यहाँ पे 200 लगा लेता हूँ, इज़ इक्वल टू ए वन मेरे पास है 2, मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, प्लस एन मेरे पास कितना है, एन मेरे पास है 100, मैं यहाँ पे 100 लगा लेता हूँ, -1, और ये डी आ गया। अब आप इस 2 को इधर लेके आए तो यहाँ पे बन जाएगा 200 माइनस आ गया 2 इज़ इक्वल टू 100 में से ये माइनस करें 99,
और डी आ गया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 198 आ गया और इज़ इक्वल टू हमारे पास 99 डी आ गया। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इधर लेके आएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 99 इज़ इक्वल टू डी। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू डी। अब देखें हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे लगा के हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा आ गया, n की जगह हमारे पास कितना है 100, हम यहाँ पे 100 लगा लेंगे, इज़ इक्वल टू n/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/2 आ गया। और नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 इंटू ए वन की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 आ गई है, और प्लस आ गया n-1। तो n आपके पास कितना आ रहा है जी, n है हमारे पास 100 और 100-1 और साथ आ गया d, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इसको कैंसिल किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 50 और ये 2 2 ज़रा आपके पास 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे 2 तो 99। तो 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा आपके पास। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 आ गया और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 202 आ गया। देखिए वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा फर्स्ट जो उसने दिया हुआ था, फाइंड द सम ऑफ ईच। तो हर एक में हमने सम फाइंड करना था, पहला मैंने किया, दूसरा किया। अब देखिए इसका जो तीसरा है बिल्कुल सेम टू सेम आप करेंगे, उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। छोड़ने का मकसद ये होता है कि आपको बात समझ आए, आप इससे मिलते जुलते की प्रैक्टिस करें तो आपका जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। अब देखें वही क्वेश्चन है, हमने सम फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n/2, क्योंकि सम फाइंड करना है तो हम सम का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। a1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-1 और यहाँ पे आ गया d आ गया। अब देखें फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पता है, कौन सी नहीं पता, वो पहले फाइंड करेंगे। तो n हमारे पास गिवन है, a1 हमारे पास गिवन है, d हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, तो जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू लगा लेनी है। तो s आ गया, s15 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास 15/2 और यहाँ पे आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 4 आपके पास। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया n हमारे पास कितना है 15-1 है, और नेक्स्ट आ गया d, तो d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 आ गई, हमने वो लिख ली। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो s15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 15/2 ऐसे ही आ गया आपके पास, और 4 2 ज़ार आ गया आपके पास 8, और प्लस यहाँ से देखें 15 में से 1 निकालेंगे 14, 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो गया। अब आप इन दोनों को कर लें प्लस, तो 15/2 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 आ गया। अब हम इस 50 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 15 और इसको कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 25। अब हम क्या करते हैं 25 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 15 के साथ। तो यहाँ पे देखें 25 को 25 मल्टीप्लाई मैं कर लूँगा 15, तो इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 375। तो S15, तो सम ऑफ 15 टर्म, तो कितना आ गया इसे हमारे पास 375। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 375 जो है वो इसका आंसर आ गया हमारे पास। ओके जी, समझ आ गई बात। अब देखिए आपका 5 जो है सेम टू सेम ऐसे ही होगा, उसको भी मैंने छोड़ दिया, आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। ये भी वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, फाइंड द सम। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास 2a1 आ गया प्लस इंटू n-1 आ गया, और यहाँ पे आ गया d। देखें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए n। अब n यहाँ पे क्या है, ये a1 a2 a3 a4 a5 a10, a10 से मुराद n10 है, यानी हमें यहाँ से n मिल गया, n इज इक्वल टू 10 आ गया। कामा हमें चाहिए a1 होती है फर्स्ट टर्म, तो a1 हमें यहाँ पे कितना मिल गया, a1 इज इक्वल टू -3 मिल गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं d, तो d कैसे निकालेंगे, 7 को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो सेकंड वैल्यू है -7, फिर माइनस लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू है -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -7 आ गया, माइनस और माइनस +3 आ गया इज इक्वल टू -4, हमें डी भी मिल गया। अब हम सारी वैल्यूज क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो एस एन है, तो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है 10, 10 लगा दिया, एन की जगह यहाँ पे आ गया आपके पास 10, 10/2 आ गया, और 2 इंटू ए की वैल्यू है -3, वो लगा दी हमने, प्लस अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया प्लस, ये प्लस लगा लिया,
नेक्स्ट आ रहा है एन, एन की जगह आ गया 10 माइनस 1 और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास डी, तो डी की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, ये 4 आ गई, इसको हमने कर लिया क्लोज। अब ये इससे कैंसिल हो जाता है तो 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ गया, प्लस आपके पास यहाँ से देखें, यहाँ से 10 में से 1 गया 9 आ गया, -4 आ गया आपके पास और इसको हमने कर लिया क्लोज। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पे -6 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 3 ज़ार 36 आ गया। इसको आप यहाँ पे कर लेते हैं हम प्लस माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। अब 42 को आप मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, तो जब आप 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 2 ज़ार 10 और 5 4 ज़ार 20 20 और 1 20 21 हो गया। ठीक है, तो ये बाज़ करना प्लस माइनस करते कोई एरर आ सकती है, गलती हो जाती है हमसे, तो आप सिर्फ जस्ट कंसेप्ट सीखिएगा, क्योंकि पेपर आपका एसएलओ बेस होता है, तो उसमें हमने कंसेप्ट सीखने होते हैं और फिर हम उसको क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए मैं इसका 7 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, फिर मैंने 6 एंड 7 लिख लिया। अब 7 में देखें वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम, तो एस एन इज इक्वल टू आ गया आपके पास n/2 हो गया और यहाँ पे आ गया 2a1 प्लस आ गया आपके पास n-1 इंटू डी आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं, तो एस एन, एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, एन की जगह 12 लगा दिया, ये देखें एन उसने गिवन है, एन की जगह आ गया 12/2 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 इंटू A1, आपको पता है पहली टर्म होती है 9 हो गया आपके पास और प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया 9 माइनस 1 और अगर मैं डी निकालूंगा तो 11 में से आप क्या करेंगे, देखें ना, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू को माइनस करते हैं फर्स्ट वैल्यू में से, तो d इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 आ गया, यहाँ पे बन गया आपके पास 18 और प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास 9 और 1 8, 8 को 2 से किया 16 आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब आ गया 6 और इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 14 आ गया आपके पास और 1 1 2 और 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 6 4 ज़ार 24, 2 रह जाएगा और 6 3 ज़ार 18, 18 और 2 20 आ गया। तो ये हमारा सम ऑफ जो है वो 12 टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है। कहता है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 से 100। आपने 2 से लेके 100 तक इवन नंबर लिखने और उनका आपने सम फाइंड करना है। देखें 2 से स्टार्ट करना है तो 2 आ गया, क्योंकि सम फाइंड करना है तो प्लस करेंगे फिर इवन आएगा 2 आपके पास, फिर 2 के बाद 5 इवन नहीं है, 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया। अब हम सारे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे सो ऑन करेंगे, एंड वाला नंबर क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा, क्योंकि आपने फ्रॉम 2 टू 100 लिखना है, तो एंड वाला 100 हो गया। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज बन गई, क्योंकि अगर आप 4 2 करें, डी सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक हो गई है। तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास हमने सम फाइंड करना है, तो सम के लिए फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2a1 प्लस नेक्स्ट आ गया आपके पास n-1 इंटू डी आ गया जी, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें हमें चाहिए एक तो n, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी हमने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5। अब सारी तो 100 के दरमियान काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो हो सकता था वो यहाँ पे लिख दे फ्रॉम 2 से 1000। अब हम सारी काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी हमें यहाँ पे एन नहीं पता कितना है हमारे पास। ठीक है, A1 हमें पता है फर्स्ट टर्म है ये 2 है, डी भी हमें पता है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता वो कौन सी है, आपके पास एन है। तो मैंने बताया हम दो ही फार्मूले यूज करते हैं। अब हम an इज इक्वल टू A1 प्लस हम यूज कर लेंगे n-1 इंटू डी, इसको यूज करके हम n निकाल सकते हैं। अब an से क्या मुराद होता है, मैंने बताया था आपको an से मुराद होती है nth टर्म। nth टर्म कौन सी होती है, लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं इसका जो मेरे पास an बनेगा ना, an बनेगा 100, ये आपने कंफ्यूजन दूर करनी है। ये आपका n नहीं होगा, ये लास्ट टर्म है, इसको nth टर्म बोलते हैं। जिस तरह A1 A2 A3 A4 यहाँ पे आएगा तो an आएगा, तो ये सारा an है आपके पास, ये an हो गया। उसके बाद A1 आपको पता है, यहाँ पे A1 आपके पास आ जाएगा 2 और उसके बाद हम d निकाल लेते हैं। तो d हम जब निकालेंगे सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू d, हमारे पास आ गया 2। अब पहले इसमें इसमें पुट करके हम n निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो an इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 100 इज इक्वल टू A1 की जगह आ गया 2 प्लस आ गया हमारे पास 100 और -1 आ गया
और डी हमें पता नहीं है, तो हम सॉरी डी हमें पता है, तो ये तो अच्छा, ये देखिएगा ए एन हमें पता है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, हमने एन फाइंड करना है, ठीक है, एन की वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, तो इसमें लगाते हैं ए एन कितना है, 100 आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 इज इक्वल टू ए वन है, ए वन की जगह आ गया 2 प्लस आ गया एन माइनस वन, और डी डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 2 आया हुआ है, ये आ गया 2, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 100 माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, n माइनस वन बच गया और आपके पास 2 बच गया, इसको माइनस किया 98 आ गया आपके पास, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर माइनस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, 98 प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू आ गया 2n। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू 2n, और 100 बाई आ गया 2 इज इक्वल टू एन, तो यहाँ से आपके पास एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, एन इज इक्वल टू 50 आ गया। अब देखें हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने एस एन फाइंड करना था, यहाँ पे देखें ये एस एन है, तो हमारे पास एस आ गया 50 आ गया इज इक्वल टू एन की जगह अब हम यहाँ पे लगा देंगे 50, 50/2 आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 इंटू ए वन की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए वन की वैल्यू तो 2 है, प्लस आ गया देखें ए वन पहली टर्म होती है, एन हमारे पास कितना आ गया है 50 और माइनस वन आ गया, और डी हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ये देखें 2 आ गया। इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 25 और 2 2 ज़रा आ गया आपके पास 4, प्लस इसको माइनस किया 50 में से 1 निकाल दिया तो 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 18, और 2 4 ज़र 8 और 9 हमारे पास आ गया 98 आ गया। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं 25 और इसको प्लस कर लेते हैं, तो 2 0 एंड 2 आ गया। अब हम इन दोनों को करवा लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 202, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 के साथ, तो इक्वल आंसर आ गया 5050, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 50 एंड 50, तो ये क्या आ गया S50 सम ऑफ 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 से लेके 100 तक इवन नंबर देखेंगे ना, तो वो 50 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से हम काउंट करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट था ना हमारे लिए, लेकिन इस फार्मूले से हमने क्या किया, आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने देखें ये क्वेश्चन 9 लिख दिया, तो क्वेश्चन 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू 99। अब 1 टू 99 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम, यानी उन सारों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा वो फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो हम अलग से तो प्लस नहीं कर सकते, तो हम इस सीरीज़ का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास आ गया 1, हमारे पास 2, उसके बाद आ गया हमारे पास 3 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5, 5 के बाद 7, ये ऑड नंबर है, यानी वो नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते। तो लास्ट वाला डेफिनेटली 99 नंबर होगा आपके पास, ये भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब देखें सेम वही कंडीशन, हमने इनका सम फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे n/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a1 प्लस आ जाएगा आपके पास n-1 इंटू डी आ गया। अब जब हम ये फार्मूला लिख लेते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और कौन सी हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी होती है। तो अब अगर यहाँ पे देखें n नहीं पता आपको, ये तो लास्ट टर्म है ना, ये ए एन है, अब हमें n नहीं पता, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब हमें n फाइंड करने के लिए अगेन हम nth टर्म का फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा लेता हूँ, ए एन से मुराद लास्ट नंबर होता है, लास्ट टर्म जो होती है उसको nth टर्म या ए एन बोलते हैं। तो ये 99 हो गया, ए वन फर्स्ट टर्म होती है 1 आ गया, प्लस हमें n नहीं पता ना, हमें ए एन पता है, एन नहीं पता, ठीक है। तो डी आ गया, 3 में से माइनस किया तो ये आपको यहाँ पे डी कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये आ गया 99, इसको इधर लेके आए -1 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2n माइनस आ गया 2, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 98 आ गया इज इक्वल टू आ गया 2n -2 आ गया, फिर -2 को इधर लेके आए दोबारा 100 हो जाएगा 92, और आपके पास आ गया प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू आ गया 2n आपके पास। अब यहाँ से देखें, आप इसको हल कर लें तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 2n आ गया, तो 100
डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू n आ गया। तो यहाँ से n इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50 आ गया। n हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्योंकि हमने तो फाइंड करना था सम, इन सारों नंबरों का सम फाइंड करना था हमने। ठीक है, तो सम के लिए इसका फार्मूला लगा देंगे। ये एस एन दिया हुआ है, एस एन एन की जगह कितना आ गया 50, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 50 आ गया। तो इज़ इक्वल टू आपके पास n/2, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया 50/2 आ गया। और यहाँ से 2 और a1 है, a1 की वैल्यू आपके पास है 1, और प्लस आ गया आपके पास n-1। तो n की वैल्यू हमारे पास आई है 50, 50 माइनस 1 आ गया। और उसके बाद आ गया d, तो d हमारे पास देखें ना, 3 में से माइनस करेंगे तो आपने d निकाल लेना पहले। तो मैं यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ को डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये 25 आ गया मेरा, और 2 × 1 मेरे पास 2 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 49, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास 25 एज इट इज़ आ गया, और 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, और आई थिंक 98 आ जाएगा। हम 98 को हम कर लेते हैं प्लस, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 100 आ गया। अब 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो ये हमारे पास 2500 आ गया। तो सम ऑफ 50 टर्म्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें इनको आप 1 + 3 + 3 सारे लिखते जाएं, काउंट करें कितना लंबा प्रोसेस होता है, और ये कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पे इसका जो सम था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ गया फाइंड द सम ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के जो मल्टीपल हैं वो हमने लिखने। तो 4 के मल्टीपल से मुराद 4 के टेबल कहाँ तक लिखने हमने, 14 से लेके 5 to 3 तक, इसके हमने सारे जितने भी मल्टीपल हैं आपके 4 के, वो आपने यहाँ पे लिखने, और 14 से शुरू करना है, और उनके दरमियान फिर हम उनका जो है वो क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, सम फाइंड करना है, मल्टीपल ऑफ 4। हम पहले 4 के मल्टीपल लिखते हैं। तो देखें 4 के मल्टीपल होंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, यानी आपने 4 का टेबल पढ़ना है। फिर आपके पास आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपके पास 12, 12 के बाद आ गया 16, 16 के बाद आ गया इसका मल्टीपल 20, एंड आपके पास 24 हो गया, एंड 28। अब हम सारे तो नहीं लिख सकते, हमने कहाँ तक जाना है, 523 तक। हम इसका एंड वाला मल्टीपल देखेंगे कितना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 130 बन जाएगा आपका, क्योंकि देखें ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें ना आप, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 520 बनेगा। 520 में 4 करेंगे तो आपके पास 524 ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 तक बनेंगे। सॉरी, अब हमने देखें यहाँ से शुरू करना था हमने 14 से, तो 14 से जब शुरू करना है तो हमें फिर ये पहले जो है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक, अब देखें ये हमारे पास, क्योंकि हमने इसको सीरीज़ में लिखना है, तो आप यहाँ पे दरमियान में कामा की बजाय आप इसमें प्लस कर लेंगे, प्लस का साइन, क्योंकि आपने सम फाइंड करना है। सम के लिए सीरीज़ होती है, और सीरीज़ के लिए इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अब हमने इसका सम फाइंड करना है, हमने नंबर लिख लिए, तो सम का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एस एन इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n/2, एंड 2a 1 हो गया, प्लस आ गया आपके पास n-1 आ गया, और d आ गया हमारे पास। ओके जी, अब हम देखते हैं जो वैल्यू हमारे पास गिवन है कौन कौन सी है। अब यहाँ पे देखें तो n हमारे पास नहीं गिवन है, क्योंकि ये तो इसकी लास्ट टर्म है, इसकी nth टर्म है, ये an है। तो a1 हमें गिवन है, d हमें गिवन है, और d सेम भी होना चाहिए। जैसे आप 20 में से 16 निकालते हैं 4, 24 में से 20 निकालते हैं 4, और 28 में से 24 निकालते हैं, तो d सेम है इसका आपका। ठीक, तो अब हम पहले इसका फाइंड करेंगे n। तो n फाइंड करने के लिए सेम एज इट इज़ an इज इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी, हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ए एन से मुराद क्या होती है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है इसकी, 130। तो यहाँ पे हमने 130 लगा दिया। a1 फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट इसकी यहाँ पे 16 आ जाएगी, प्लस n हमने फाइंड करना है, तो n-1 एज इट इज़, और डी हमारा 20 में से ये निकालें तो हमारे पास 4 आ जाता है हमारा डी इसका। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 130 आ गया, -16 आ गया, और यहाँ पे बच गया आपके पास n-1 इंटू 4 आ गया। अच्छा जी, इसको माइनस करते हैं। 130 में से हम यहाँ से 16 निकाल देते हैं, तो ये 4 हो गया, 2 बचा था 1 यानी हमारे पास 1 1 4 आ गया, इज इक्वल टू 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 1 1 4, और प्लस आ गया आपके पास 4 इज इक्वल टू 4n आ गया। इसको दोबारा प्लस कर लेंगे,
तो प्लस करेंगे तो आपके पास 118 आ गया इज़ इक्वल टू आ गया 4n। अब यहाँ से हम n निकाल लेंगे, तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 118 डिवाइडेड बाई 4 आ गया इज़ इक्वल टू n आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 118 को 4 पे हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा डी जो है वो निकल आएगा। तो डिवाइडेड बाई 4 किया तो इक्वल हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 29 पॉइंट समथिंग। ये पॉइंट में नहीं आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे इसको दोबारा देख लेते हैं किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आई थिंक बेटा यहाँ से ना हमने इसके मल्टीपल जो है ना हमने जाना था 523 तक। सॉरी ये हमारा यहाँ पे इसका लास्ट आएगा 520। ठीक है, 520 में 4 करेंगे, 524 ज़्यादा हो जाएगा तो 520 हमारा बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 520 आपके पास। ठीक है, इसको हम जो है वो दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 520 ये आ गया आपके पास 520 और माइनस आ गया 16 इज़ इक्वल टू 4 को n से किया 4n आ गया -4 आ गया। अच्छा जी, इसको माइनस करेंगे 504 हो गया इज़ इक्वल टू 4n -4 आ गया। तो 504 इज़ प्लस आ गया, क्योंकि ये 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4n आ गया। अब इसको प्लस कर लें, 508 इज़ इक्वल टू 4n आ गया, और यहाँ से 508 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास n। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 50 आ गया 8, और डिवाइड करेंगे इसको 4 पे, इक्वल हमारे पास 127 आ गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू 127 इज़ इक्वल टू n आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया n। अब इस n की वैल्यू हम लगाएंगे इसमें, तो हमारा क्या बन जाएगा, s 127 इज़ इक्वल टू इस n की जगह 127 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और 2 इंटू a1। तो a1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो वो हमारी आ गई 16। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 प्लस आ गया n -1। तो n कितना है हमारे पास 127 -1, और साथ यहाँ पे आपने लिखना है d। तो d कितना आया आपके पास, d देखें 20 में से 16 निकालेंगे, d 4 हो जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 127 एज इट इज़, 2 एज इट इज़ आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 32, और प्लस आ गया, देखें 127 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 126। तो 126 को अब हम क्या करते हैं, 126 और मल्टीप्लाई ये वाला 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ गया इज़ इक्वल टू 504 हो गया, ये बन गया 504। अब आप इन दोनों को कर लें प्लस, 127 डिवाइडेड बाई 2, और इसको प्लस कर लेंगे, 4 और 2 6 आ गया, और हमारे पास आ गया 3 आ गया एंड 5 आ गया। अब देखें ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 536, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, इक्वल आ गया 268। तो 127 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 268 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें 127 के साथ, मल्टीप्लाई 127 इक्वल आ गया हमारे पास 34036 आ गया। तो यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने करेक्ट कर लिया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है, और उसको देखते हैं उसमें हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन 11 के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द एस एन फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज। हमने एस एन फाइंड करना है, ठीक है, एस एन फाइंड करना है। तो जब आपने एस एन फाइंड करना है तो एस एन का फार्मूला लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एन बाई 2, और यहाँ पे आ गया 2a1 आ गया, प्लस आ गया आपके पास n-1, और यहाँ पे आ गया d। अच्छा जी, क्या क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, हमारे पास a1 गिवन है, हमें n भी गिवन है, हमें d भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास गिवन हैं, सिर्फ एक वैल्यू कम है, कौन सी, d नहीं है। तो पहले हम इसका d निकाल लेंगे। तो d निकालने के लिए आप a n इज़ इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा आपके पास n-1 इंटू d। अच्छा, दूसरा ये मैंने आपको बताया है कि आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और ये भी यूज़ कर सकते हैं a1 प्लस ए एन। अब देखें, अगर हम इसको यूज़ करते तो हमें यहाँ से d की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो S8 आ जाएगा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8/2 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास a1। तो a1 की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास 3 है, और प्लस an है, तो an की वैल्यू आपके पास दी हुई है -38 आ गई है। तो यहीं से आपका सॉल्व हो जाता है, आपको ये जो है वो d निकालने की यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो S8 इज़ इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास 4 आ गया, और नेक्स्ट हम इसको देखें क्या करेंगे, 3 आ गया और माइनस आ गया 38 आ गया आपके पास। अच्छा जी, S8 इज़ इक्वल टू आ गया 4 और इसको माइनस कर लें तो माइनस आ गया 35। अब आप इसको यहाँ से हल कर सकते हैं। S8 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहे, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 140 आ गया माइनस में, ये इसका आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो अभी आपको फिर ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप दोनों में से जो आप आसानी से समझ जाएंगे बात, उसमें आपने उसको यूज़ कर लेना। अब देखें फिर हमारे पास SN की बात आ रही है, तो हम अगर इसमें यही यूज़ कर लेते हैं, एस एन इज़ इक्वल टू n/2 आ जाता है, और यहाँ पे a1 प्लस हम यूज़ कर लेते हैं ए एन। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, S21 आ गया, n की जगह आ गया 21 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया a1, तो a1 की वैल्यू आपके पास 85, ये 85 आ गया, प्लस आ गया ए एन है आपके पास 25 आ गया, 21/2 आ गया, इसको हम प्लस कर लेंगे, 5 5 10 आ गया, 8 और 2 ये भी 10 हो गया, मतलब ये 11 आ गया आपके पास। इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 21, और इसको कैंसिल करेंगे तो 55 आ गया। अब आप 55 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लें 21 के साथ, तो हमारे पास आएगा 55 मल्टीप्लाई 21 इक्वल आ गया 1155। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया 115 एंड 5। तो ये आ गया हमारे पास S21 की वैल्यू भी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, हम उसमें देखते हैं 12 के बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें हमने कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है, और हमें जो गिवन क्या दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन का अब मैंने देखें यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया, मैंने छोड़ दिए 12 के बाद 13 मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 14। वो सेम एज इट इज़ होगा, इसमें भी हमने सम फाइंड करना है। तो सम के लिए देखें सेम एज इट इज़, एस एन इज इक्वल टू n/2 आ जाएगा और 2a1 और प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी आ जाएगा। और दूसरा एस एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n/2 लिख सकते हैं, और a1 लिख सकते हैं प्लस ए एन लिख सकते हैं। अब हमने देखना है, तो ये होता है कि गिवन क्या दिया हुआ है, जो हमें अगर सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास n तो गिवन है, मेरे पास a1 जो है वो भी गिवन है, मेरे पास ए एन गिवन नहीं है। ठीक है, डी गिवन है। इसका मतलब अब मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास n गिवन है, a1 वो भी गिवन है मेरे पास, n भी गिवन है और डी भी गिवन है। अब हमें फर्स्ट वाला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a1 हो गया प्लस आ गया n-1 इंटू डी। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। n की जगह आपके पास कितना है जी 13, और डिवाइडेड बाई आ गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और a1 की जगह आपके पास गिवन है 5, देखें 5 गिवन है, और प्लस नेक्स्ट आ गया n-1, तो ये आ जाएगा आपके पास 13-1, और d जो है d आपके पास गिवन है 1/2, तो d की जगह 1/2 लगा लिया। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 13/2 को ऐसे लिख दें, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और यहाँ से आप इसको माइनस करें तो आ गया आपके पास 12, और इंटू 1/2 आ गया जी। यहाँ पे आ गया 13/2 एज इट इज़ लिख लेंगे, 10 भी एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 13/2 और ये आ गया आपके पास 16 आ गया, तो इसको कैंसिल कर लें इसके साथ, तो 13 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। अब 8 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 3 ज़ा 24, और 4 आ गया 2 कैरीज का, 8 1 ज़ा 1, और आप इसको प्लस करेंगे तो 108 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, एस हमने 13 फाइंड कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। नेक्स्ट अगर आप देखें सेम एज इट इज़, हमें फिर दोबारा जो है यही वाला जो है 15 में भी यूज़ करना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2। अगर हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे उसमें ए एन होता है, तो हमारे पास ए एन गिवन नहीं है। अच्छा जी, आज अब हमने क्या करना है, देखें S9 लिखा हुआ है, तो देखिए ए एन गिवन है, तो ए एन गिवन है तो हम यूज़ कर लेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, बल्कि सॉरी a1 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा ए एन। अब आप देखें इसको यूज़ करें तो आप सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एस के एन है, तो एन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, एन हमारे पास यहाँ पे एन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एन की जगह एन ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू
A1 और प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी। तो आप जो है n यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें an कितना है, an की जगह आ गया 15 इज इक्वल टू A1, a की 1 की जगह आ गया 19 आ गया, और प्लस यहाँ पे देखें n हमें पता नहीं है, n-1 एज इट इज़, और d भी गिवन है, d की जगह -4। तो पहले यहाँ से आप n निकाल लेंगे। ओके जी, यहाँ पे आ गया आपके पास 15, इसको इधर लेके आएंगे, -19 हो गया, और इधर क्या बच गया, n-1 बच गया और -4 बच गया। इसको माइनस कर लें, -4 इज इक्वल टू 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n, 4 को 1 से किया माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे आ गया -4, और ये वाला -4 इधर आ गया, +4 इधर आ गया, माइनस हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास -8 इज इक्वल टू -4n आ गया। अच्छा जी, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/4 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब चाहे तो आप इसको यूज़ कर लें, चाहे तो आप इसको यूज़ कर लें, दोनों से अब सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अब n की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ मेरा 2 आ जाएगा। n की जगह यहाँ पे मेरे पास 2/2 हो गया, और उसके बाद आ गया a1 ने मेरा 19 लगा दिया, प्लस है an, तो an कितना गिवन है, an 15 गिवन है। अच्छा, यहाँ से आ गया s2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, और 19 और ये प्लस कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया 3, तो हमारे पास s2 सम ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 34 हो गया। तो ये था हमारा 15 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, आ जाते हैं उसके ऊपर। 15 के बाद मैंने यहाँ पे 16 वाला छोड़ दिया और 17 लिख दिया, क्योंकि वो आपका सेम एज इट इज़ था। फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 आ गया, और यहाँ से आ गया 2a1, क्योंकि अर्थमेटिक का जो सम का फार्मूला है हमारे पास, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसमें देखें, हमें एक चाहिए n, तो n हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे पास हो गया ना, a n है, ये a n होता है आपके पास। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे जो है वो a n, तो n फाइंड करना पड़ेगा। तो a n इज इक्वल टू a1 प्लस आ गया n-1, और d आ गया, a n होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी है 96, इसकी जगह मैंने लगा दिया 96। a1 होती है फर्स्ट टर्म आ गई 6, और प्लस आ गया n-1, n फाइंड करना है, तो n-1 एज इट इज़। d, अगर d यहाँ से निकालते हैं, 12 में से 6 निकालेंगे, तो बाकी आपका d कितना आ जाएगा, यहाँ पे d की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। ओके, 96 -6 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, ये 6 को n से मल्टीप्लाई कर लें, 6n और -6 हो गया, इसको माइनस करते हैं, 90 आ गया इज इक्वल टू आ गया 6n आपके पास, और -6 आ गया। अब इस 6 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 90 + 6 इज इक्वल टू 6n आ गया, ये दोबारा प्लस करेंगे, फिर 96 हो गया इज इक्वल टू आ गया 6n आपके पास, और 96/6 हो गया इज इक्वल टू n, इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक 16 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह बनेगा, s आ गया 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 16/2 आ गया, और नेक्स्ट आ गया 2 इंटू a1, a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ गया प्लस n-1 लिखा हुआ है, तो n-1 यानी 16 - 1 हो गया, और साथ है आपके पास d, तो d की वैल्यू देखें, 12 में से 6 निकालेंगे, बाकी आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये हमारा d भी आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा, ये बन गया आपका 12, और प्लस इसको माइनस करें तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 6 आ गया आपके पास, तो यहाँ से आ जाएगा 8 एज इट इज़, और ये आपका 12 एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 90। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, तो ये आ गया 8 हमारे पास, और 10 एंड 1 0 2 आ गया, 102 को मल्टीप्लाई करें तो ये 9 8 2 ज़ार 16 और 8, तो ये हमारा बन गया S16 जो था उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम आ जाते हैं 17 के बाद 18 आपका सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया, तो 19 पे भी सेम एज इट इज़। देखिए हमने इसका सम फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास n/2 आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास 2a, और 2a1 प्लस आ गया आपके पास n-1 आ गया, और d आ गया आपके पास। तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिर n नहीं है, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी।
तो ए एन लास्ट टर्म है, इसके नीचे आप 50 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए वन फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, प्लस एन हमने फाइंड करना है, एन माइनस वन एज इट इज़। और डी हमारा देखें यहाँ से अगर आप डी निकालेंगे तो आपने सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट में से, तो सेकंड है 4 माइनस करेंगे फर्स्ट में से, फर्स्ट है 10, तो डी इज इक्वल टू -6 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास डी की जगह आ गया -6, तो ये बन गया 50 आ गया, -10 आ गया, इसको इधर लेके आ जाएंगे, और इधर क्या आ गया n-1 और -6 आ गया आपके पास। तो ये आ गया हमारे पास 60 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करें 6n प्लस आ गया आपके पास 6। अब आप इसको इधर लेके आएंगे, -60 -6 इज इक्वल टू -6n आ गया, तो -66 आ गया इज इक्वल टू -6n आ गया। अब दोबारा आप दोनों साइडों से माइनस की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 66/6 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू आपके पास 11 आ गया। अब n की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास बन गया n11 इज इक्वल टू 11/2 आ गया, और यहाँ पे देखें 2 इंटू ए वन की वैल्यू हमारे पास है 10, ये हमने 10 लगा दी, और प्लस आगे देखें प्लस n-1, तो n की जगह हमारे पास 11-1 और साथ है d, तो d हमारे पास ऑलरेडी है, हमने निकाल चुके हैं, d हमारा आ गया -6 आ गया जी। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 11/2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, प्लस यहाँ से देखें 11 में से 1 जाएगा 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -60 बन जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 11/2, और ये आ गया आपके पास 20, और माइनस आ गया 60 आपके पास। अच्छा जी, अब आ जाता है 11/2, और इसको माइनस कर लें, माइनस आ गया 40 आपके पास, ये से कैंसिल हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे आ गया -20 आ गया। अब आप सॉरी, ये तो कैंसिल हो गया ना, 20 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 22202 माइनस में, और S11 जो है इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 19। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो उसमें देखते हैं 19 के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो 19 के बाद यहाँ पे देखें आ जाता है 20, ठीक है। अब 20 में मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म आपने लिखनी है, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज की जो जर्नल टर्म होती है ना, वो होती है A1, और दूसरी होती है A1 प्लस डी। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है, A1 प्लस 2D। तो इसी तरह A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D। तो ये मेरे पास फर्स्ट 3 बन जाएंगी, ये वाली मेरी फर्स्ट बन जाएगी, और ये इन दोनों को मिलाएंगे सेकंड, और इन दोनों को मिलाएंगे तो थर्ड बन जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। तो हमें चाहिए A1 और D की वैल्यू, ये हमें 2 वैल्यूज चाहिए। हमें अगर A1 मिल जाता है तो A1 तो गिवन है, अब हम मुझे चाहिए D। अगर मुझे D मिल जाता है तो मैं इसको यूज़ करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए, हमने Sn के 2 फार्मूले पढ़े, एक Sn इज इक्वल टू n/2 हमने पढ़ा, और यहाँ पे हमने पढ़ा A1 पढ़ा, और यहाँ पे ए पढ़ा हमने AN। अगर इसको मैं यूज़ करके D तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो D है ही नहीं हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला अगर यूज़ करता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2, और नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास 2A1 प्लस आ जाता है n-1 इंटू डी। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो क्या मैं D निकाल सकता हूँ? तो अब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मुझे पता होनी चाहिए। अब देखें, मेरे पास Sn गिवन है, और उसके बाद मेरे पास n गिवन नहीं है, ठीक है। इसको मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास n जो है वो गिवन नहीं है। अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब जब आप इसको यूज़ करते हैं तो n की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे नहीं है, तो मुझे तो n तो चाहिए। दोनों कंडीशन में मुझे n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे n फाइंड करने के लिए मुझे फिर दोबारा उसी पे जाना पड़ेगा। an इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी। इसको मैं यूज़ करके मैं पहले n फाइंड करूँगा। अब an से मुराद है ये an उसने गिवन दिया हुआ है, एन की जगह 39 ये लिख लिया हमने, 139। A1 उसने दिया हुआ है 7, मैंने 7 लगा लिया, और प्लस देखें अब यहाँ पे n-1 इंटू डी है, तो n मेरे पास देखें, n मेरे पास यहाँ पे गिवन नहीं, अब मुझे n भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो बेटा यही चीज़ है जो यहाँ पे हमने समझनी है। देखें, बेसिकली हमने ना फाइंड करना है ये A1
A1D A1 + 2D। तो इसके लिए A1 तो गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन D नहीं है आपके पास, ठीक है। तो D निकालने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है, देखें इसमें फिर मेरे पास N गिवन नहीं है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से इसका ये करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। पहले मुझे निकालना पड़ेगा N निकालना पड़ेगा। SN दिया हुआ है, तो SN के नीचे हम लिख लेते हैं 8 7 लेते हैं, इक्वल आ गया N/2 मेरा ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे आ गया मेरे पास A1 की जगह मैंने 7 लगा दिया, प्लस आ गया AN भी मुझे गिवन है 139। देखें यहाँ से मुझे N मिल जाएगा। तो ये इसको क्रॉस करेंगे तो हम 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 14 1 15, फिर 1 कैरी 16 और ये 17 आ गया आपके पास, इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपके पास N, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 9 6 आ गया आपके पास, और ये आ गया 4 आ गया, ये आ गया 1 आपके पास, ठीक है। अब हम इसको दोबारा कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो 8 7 6 को मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस किया 2 के साथ, तो ये हमारा एग्जैक्ट है 172, ओके। फिर हमने 139 था, इसमें हमने प्लस किया 7, तो ये आ गया 146। अब देखें ये 146 को इस पर डिवाइड कर देंगे ना, 1752 डिवाइडेड बाई 146 इज़ इक्वल टू N आ गया। अच्छा, 1752 डिवाइड कर दिया 146 इक्वल 12 आ गया। तो यहाँ से मुझे N मिल गया। तो मेरे पास यहाँ पे N इज़ इक्वल टू आ गया 12। अब देखिए जब मेरे पास N आ गया, अब मैं D निकाल सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे चाहिए था D। अब D निकालने के लिए आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब D निकालने के लिए AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा N-1 इंटू D। अब AN क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया 139 आ गया, इज़ इक्वल टू A1। तो A1 है हमारे पास, A1 गिवन है 7 आ गया मेरे पास, प्लस आ गया N-1, तो N तो मुझे मिल गया 12-1 और D, क्योंकि मैंने N निकाल लिया, 12 आ गया मेरे पास, ओके। 139 आ गया, -7 आ गया, इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेंगे, 11D बन गया। इसको माइनस करें, 132 इज इक्वल टू 11D आ गया, और D इज इक्वल टू आपके पास 132 डिवाइडेड बाई 11, और D इज़ इक्वल टू 132 को आप 11 पे डिवाइड कर लें, 132 डिवाइड करेंगे 11 इक्वल आ गया 12 आपके पास। तो हमें यहाँ से D की वैल्यू मिल गई 12। अब हमने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास आ गया, पहली आ गई A1, और दूसरी आ गई A1 प्लस D, प्लस तीसरी आ गई A1 प्लस 2D, ठीक है। A1 कितना आ गया, A1 आ गया आपके पास यहाँ पे 7, ये फर्स्ट टर्म आ गई, और यहाँ पे आ गया 7 प्लस D आ गया आपके पास 12 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 7 प्लस 2 इंटू D1 की वैल्यू आ गई आपके पास 12 आ गई। इसको सॉल्व कर लें, ये 7 ही रखने, आपने प्लस नहीं करने सारे, तो ये 7 ही आ गया, ये आ गया आपके पास 19, और प्लस यहाँ पे 24, और 24 में आप जो है 7 प्लस करेंगे, 24 एंड 7 आई थिंक 31 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी, तो ये आ गई। अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, 7 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ना D भी सेम होना चाहिए, 19 31 में से 19 निकालेंगे तो आपका वो D यहाँ पे जो है, D की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2 इंटू डी की जगह 11 लगा दिया, तो ये आ गया ना, A1 था हमारे पास 7, A1 हमने 7 लगा दिया, तो ये देखें ये कितना बनता है आपके पास यहाँ पे 24 31 बनता है आई थिंक, नहीं 24, 12 को 2 से 24 24 31, 31 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 19, तो मेरे पास यहाँ पे आता है 12। और इसी तरह अगर मैं 19 में से माइनस करता हूँ, 19 में से माइनस करता हूँ 7, मेरे पास आता है 12। तो ये D भी मेरा जो है वो सेम होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं 21 के ऊपर। 21 में भी सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म आप जब निकालेंगे, तो पहली टर्म आएगी आपके पास A1, दूसरी टर्म आएगी आपके पास A1 प्लस D, और तीसरी टर्म आ जाएगी आपके पास A1 प्लस 2D। ये आपने जो है वो आपने फाइंड करना है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो हमें चाहिए A1 एंड D। तो अब A1 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब आपके पास A1 गिवन नहीं है, अब हम A1 निकालेंगे। तो अगर मैं A1 के लिए जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ जो है SN,
इज़ इक्वल टू n/2 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे आ जाता है a1 प्लस an। अगर मैं इसको यूज़ करके यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखें Sn मेरे पास गिवन है 378 है, इज़ इक्वल टू एन मेरे पास नहीं है तो n/2, सॉरी n तो है, n की जगह आ गया 14, तो यहाँ पे आप 14 लगा देंगे, 14/2 हो गया। और नेक्स्ट आ गया आपके पास a1, और a1 हमने फाइंड करना है क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, an मेरे पास गिवन है, an की वैल्यू आ गई 53 जी, इससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो 378 हमारे पास 378 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इक्वल, तो ये हमारे पास सॉरी ये मल्टीप्लाई करना था, 378 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल, यहाँ पे आ गया हमारा 756 आ गया, इज इक्वल टू इधर से बचा हमारे पास 14, और ये बच गया a1 आ गया आपके पास, और प्लस आ गया 53 आ गया जी। 756 इज इक्वल टू 14 a1 आ गया, प्लस 14 को 53 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 53 मल्टीप्लाई आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 742, तो ये आ गया 742। अब 742 को इधर लेके आ जाए, 756 माइनस 742 आ गया इज इक्वल टू 14a1 आ गया। अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो 756 में से हम माइनस करेंगे 742 इक्वल हमारे पास आ गया 14, तो यहाँ से 14 इज इक्वल टू 14a1। तो a1 की वैल्यू क्या मिल गई, a1 की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 1 जी। अब हम ये वैल्यू लगा सकते हैं कहाँ पे, इसमें। तो फर्स्ट हमारे पास a1 आ गया 1, प्लस आ गया हमारे पास, देखें a1 की जगह 1 आ गया, तो प्लस हमारे पास अब देखें d नहीं है ना, अभी d भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है तो d की वैल्यू नहीं है। अब d निकालने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा an इज इक्वल टू a1 प्लस आ जाएगा n-1 एंड d, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे तो d तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब an देखें, an क्वेश्चन के अंदर गिवन है 53 गिवन है ना, यहाँ पे अगर आए आप an 53 है, तो an के नीचे यहाँ पे मैं लगा दूंगा 53 लगा दूंगा, इज इक्वल टू a1 है मेरे पास, a1 कितना मेरे पास ये 1 आया हुआ है, 1 लगा दिया, प्लस उसके बाद आ गया n क्वेश्चन में गिवन है 14-1, और ये आ गया d आपके पास जी। यहाँ से आ जाएगा 53-1 इज इक्वल टू 14 में से -1 किया तो ये 13d आ गया, इसको माइनस करते हैं तो 52 इज इक्वल टू 13d आ गया, और 52/13 इज इक्वल टू d, और d इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल गया, d इज इक्वल टू 4 मिल गया जी, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो पहला a1, तो a1 मेरे पास 1 आया हुआ है, प्लस a1 की जगह 1 प्लस है आगे d, तो d मेरे पास कितना आया हुआ है 4 आ गया। नेक्स्ट आ गया प्लस, और a1 है 1, और 2 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अच्छा ये आ गया 1 इसका, और प्लस इसको हल किया तो कितना आ गया 5, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9 आ गया। अब इसका देखें, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे ये तो सीरीज़ में लिखा हुआ है, अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 5 में से 1 निकालें 4, 9 में से 5 निकालें 4, इनका डी जो है वो आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि डी सेम होगा तो आपका एग्जैक्टली वो जो है वो बनेगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी। अब हम आ जाते हैं इसका 23 जो है, और 23 थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और उसमें हम देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज़ 15 मार्चेस, ठीक है, 14 मार्चेस इन फर्स्ट रो, 16 इन सेकंड रो, 18 इन थर्ड रो। अच्छा हम लिखेंगे इसका, जब हम सोल्यूशन लेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन क्या है और लिखना क्या है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड हैज़ अ 14 मार्चेस, इन पहली रो में 14 मार्चेस हैं, 16 और सेकंड रो में 16 है, थर्ड रो में 18 है, एंड सो ऑन फॉर 25। टोटल जो रोज़ हैं वो 25 हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो रोज़ बनेंगी 25 बनेगी, यानी एंड इसका जाके कहाँ पे ख़त्म होगा 25 के ऊपर। हो मेनी रोज आर इन लास्ट, तो लास्ट में कितनी है, हो मेनी मार्चेस आर इन द 3 टुगेदर, और 3 में आपके पास कितनी है। बेटा इसको आपने ना मतलब सीक्वेंस बनानी है, सीरीज बनाना है आपको ने इसको। तो देखें यहाँ पे मार्चेस इन फर्स्ट रो में 14 है, 16 इन सेकंड रो, मार्चेस इन सेकंड रो में 16 है, मार्चेस इन थर्ड रो में आपके पास 18 है। तो इसका फर्स्ट में 14 आ गया, जब आप
अब कहाँ तक जाना है, सो ऑन फॉर 25 रोज, यानी टोटल रोज हैं 25, ये एन हो गया। तो यहाँ पे ना इसको आप फिर कामा में लिख लें, अभी मैंने सीक्वेंस लिखी है, एंड कहाँ पे जाएंगे, A25 तक जाएंगे। अब हमने इसका सम जब फाइंड करना है तो पहले तो हमें यहाँ पे देखें, इसका हमें ए तो पता है, यहाँ पे हमारे पास ए तो आ गया ना, 14 आ गया। अब हम डी निकालेंगे तो डी आएगा, सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो डी आपके पास यहाँ पे आ गया 2। अब हमें यहाँ पे एन भी पता है, एन इज इक्वल टू 25 है। अब आपने क्योंकि यहाँ पे सम पहले फाइंड करना है, अगर आप सम का फार्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे हमारे पास ये a1 लिख लें इसको, तो वो क्या आपके पास होता है, a1 प्लस आ जाएगा n-1 इंटू डी। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे गिवन हैं, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो n भी गिवन है आपके पास, a1 भी गिवन है आपके पास, और d भी गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा S25 इज इक्वल टू 25/2 आ गया, और a1 है हमारे पास 14, और प्लस n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 25 माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो S25 इज इक्वल टू, ये 25/2 एज इट इज़ लिख लें, ये आ गया आपके पास 14, और यहाँ पे देखें 25 में से 1 निकालेंगे 24, 24 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा आपका। अच्छा जी, यहाँ से आ गया 25/2 आ गया, इसको प्लस कर लें दोनों को, तो ये 8 और 4 32, 2 आ गया 3, 4 और 1 5, 5 और ये 6 आ गया। इसको अब आप इससे कैंसिल कर दें, तो 25 इसको कैंसिल करेंगे 31 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 31 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम 31 को 25 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 31 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 775 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 775 जी। अब हम आ जाते हैं 24 के ऊपर। 24 में है, हाउ मैनी पोल्स विल बी इन द poles in the piles of telephone poles if there are 50 in the first layer। देखें how many poles, कितने पोल होंगे टेलीफोन पोल्स में, if there are 50 in the first layer, पहली रो लेयर जो है तय बनेगी उसमें। देखें पोल्स इन द फर्स्ट लेयर A1 लिखेंगे 50, और 49 इन द सेकंड, एंड पोल इन द सेकंड लेयर A2 इज इक्वल टू 49 हो गया, एंड सो ऑन देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर। तो लास्ट लेयर में 6 है, तो इसका मतलब लास्ट लेयर होगी ए एन, यानी A6 हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, आप इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास देर आर 6 इन द लास्ट लेयर, तो लास्ट लेयर के अंदर 6 है आपके पास, तो ये आप A6 यानी AN जो बनेगा, ये आपका लास्ट लेयर 6 बन जाएगी। तो पहला आ गया 50, 49, 48, और एंड वाला 6 हो गया। अब देखें हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जो है आपके पास सेकंड, थर्ड, 6 इन। अब हमने इस सारों का सम निकालना है, तो जब आप सम निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो AN, तो लास्ट वाली वैल्यू ये आ गई। A1 हमारे पास, अब हमने यहाँ से देखें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें n नहीं है, क्योंकि A1 भी है। n निकालेंगे तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी यूज़ करेंगे। ये देखें AN आ गया आपके पास, लास्ट टर्म 6 होती है, ये 6 आ गई, इज इक्वल टू A1 आपके पास 50 आ गया, प्लस n-1 उसी तरह। तो ये 50 को तो लेके आया -50, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, और माइनस और माइनस प्लस, यानी मीन आपने यहाँ से n निकालना है, उस n की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब हम आ जाते हैं जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं हुआ, तो आपको मैं यहाँ से इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो देखें क्वेश्चन में लास्ट में वाले में क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, मैं थोड़ा सा आपको यहीं से बता देता हूँ, ये देखिएगा। नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो ये देखें क्या है हमारे पास है, फैमिली सेविंग मनी इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। पहले साल में एक जो घर है, एक फैमिली है, वो 6000 सेव करती है, फिर आपके पास 70,000 सेव करती है दूसरे साल में, एंड सेकंड ईयर एंड सो ऑन 20 ईयर, 20 साल तक सेविंग करती है। हाउ मच डू सेव ऑल, उन्होंने कितने सेव किए,
ठीक है, 20 साल के बाद कितने सेव किए। देखिए सेविंग इन द फर्स्ट ईयर A1 हो गया, सेविंग इन द सेकंड ईयर A2 हो गया, सेविंग इन द 20 ईयर A20, आपने 20 ईयर में कितनी सेविंग की। देखिए आप इसको सीक्वेंस बना लेंगे, पहली वैल्यू दूसरी A20 तक जाना है। अब यहाँ से AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D लिखेंगे, तो ये आ गया आपके पास A1, ये वैल्यू आ गई। और आपके पास N यहाँ पे देखें 20 है, 20 माइनस 1 आ गया। D निकालेंगे, इसको इससे माइनस करें ना तो ये D आएगा आपका ये वाला। अच्छा अब आप उसको प्लस माइनस करें A20, 20 साल के बाद टोटल सेविंग उनकी ये आ गई। अब इन सारों का यानी 20 ईयर की सेविंग ये आ गई। अब आपने पहली का, दूसरी का, तीसरी का सबका सम निकालना है, तो n/2 करेंगे A1 और N आपके पास आ चुका है, ये 20 है, 20/2 और प्लस A20 का आंसर ये आएगा, ये कर दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व हो गया। इसका लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया, उसको आप खुद ट्राई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।